जाना। अजमत कुरान क्या है, शान कुरान क्या है, ओ मकाम कुरान क्या है, समझो तो सही। आज सारी दुनिया कुरान को पढ़कर मुसलमान हो रहा। लोग यहूदी कुरान को पढ़कर मुसलमान हो रहा है, अंग्रेज कुरान को पढ़कर मुसलमान हो रहा है। और कुर्बान जाइए, जॉनिफर अमेरिका की सबसे बड़ी गायकार, मेरी माँ बहनों सुनो, गाने वाली जॉनिफर, अमेरिका के रहने वाली, ओहो, जब वो गाती थी ना कुर्बान जाओ, लोगों के बदन के रुएं खड़े हो जाते थे, उसकी आवाज में इतनी कशिश थी। जॉनिफर ने कुर्बान जाओ, अल्लाह ने हिदायत दिया जॉनिफर को और वो इस्लाम कबूल कर ली। मेरी माँ बहनों सुनो, अमेरिका की गीत गाने वाली, गाना गाने वाली वो हीरोइन कुर्बान जाओ इस्लाम में दाखिल हो गई, कलमे शहादत कलमे तैयबा पढ़कर मुसलमान जब हो गई तो सबसे पहले कुरान पढ़ना चाहिए। और कुरान पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह। और सुनो, यहीं तक नहीं, जॉनिफर हाफिज़े कुरान भी, कुरान को हिफ्ज की, और अभी उसकी तिलावत सोशल मीडिया में कभी सुनना, क्या तिलावत करती है, क्या कुरान पढ़ती है। जिस गाने से, जिस गले से वो कभी गाना गाती थी सारी दुनिया सुनता था, आज वही जॉनिफर इसी गले से कुरान पढ़ती है, सारी दुनिया सुनती है, सारी दुनिया सुनती है। कुर्बान जाओ मेरी माँ बहनों, कुरान पढ़ो, अल्लाह तेरी जिंदगी बदल देगा। कुरान पढ़ो, अल्लाह तेरे घर का माहौल बदल देगा। कुरान पढ़ो, अल्लाह यहां भी इज्जत देगा, वहां भी इज्जत देगा। हमने कुरान को पढ़ना छोड़ दिया। हाँ, कुरान पढ़ेंगे, कब पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ते हैं, कुरान निकालते हैं, कब निकालते हैं? जब शबे बरत आएगा, शबे बरत, तब कुरान निकलेगा। बेटा को बोलेंगे, हे बेटा कुरान निकालना रे, पढ़ना रे, दादा दादी के नाम से पढ़ी ना दे रे। तब बेटा ढूंढेगा कुरान कहाँ से, बोले वो ताक में रखा होगा, देखो कुरान उतारा, देखा गर्द गुबार, हाय हाय हाय, साल हो गए कुरान आज तक किसी ने उतारा नहीं। अच्छा, कुरान पढ़ा जाएगा कब? जब कोई मर जाएगा। ए बेटा सूरह यासीन पढ़ना है, दादी के पास रे, दादी मर लो बेटा पढ़। कुरान निकलेगा कब निकलेगा? जब झगड़ा होगा, जब झगड़ा होगा तब कुरान निकलेगा। खाओगे कुरान का कसम? खाओगे? नहीं ले आ कुरान। वाह, कुरान लाया, कसम खाने के लिए कुरान आया था, कसम खाने के लिए कुरान आया था। मुर्दों पर पढ़ने के लिए सही सिर्फ कुरान आया था। मुसलमानों, कुरान तो ये हिदायत वाली किताब थी, ये कुरान रास्ता दिखाने वाली किताब है, कुरान जिंदगी बदलने वाली किताब है। कभी इस कुरान को तर्जमे के साथ पढ़े हो? कुरान को तर्जमे के साथ पढ़ो, अल्लाह का क्या क्या अहकाम है, किस काम को करना है, किसको नहीं करना है, ये कुरान में पढ़ो। आज हमारे घर में बरकत नहीं है, कारोबार में बरकत नहीं है, दुकान में बरकत नहीं है। आपने कभी सोचा कि इसकी वजह क्या है? तो सुनो, आज घर घर में 100 में से 80% घर में सूदी कारोबार हो रहा है। अब इधर लोन है कि नहीं हम नहीं जानते, है ना? ये बीमारी इधर भी है, हो वो बंधन लोन। हाँ, अच्छा, ग्रुप है कि नहीं, औरतों का ग्रुप? अरे वाह, अच्छा, औरतों का ग्रुप लोन जो है, इसमें से हमारी माँ बहनें कोई बनती है मैनेजर, वो लगता है यहाँ का मैनेजर नहीं, दिल्ली का मैनेजर है वो। ये पैसा कैसा है, कभी आपने गौर किया? ये जो लोन आप उठाते हैं 25,000 30,000 रुपया हफ्ता महीना 15 जो देते आप अदा करते हैं, ये पैसा हकीकत में ये सूद का पैसा है, ये सूद का पैसा है। मुसलमानों, एक बात याद रखना, सूद लेने वाला, सूद देने वाला, सूद पे गवाह बनने वाला, सूद दिलवाने वाला, सब के सब जहन्नमी है। इस पैसे में ना बरकत हुई है, ना क़यामत तक बरकत होगी। अल्लाह को इसका हिसाब देना होगा। और सुनो, सूद
सूद खाने वाली की सजा क्या है सुनो। सूद खाने वाला ऐसा है जैसे किसी ने 33 मर्तबा ज़िना किया हो, यह सूद खाने वाले का मकाम है। और लास्ट 70 बड़ा बड़ा गुनाह है सूदखोरों के लिए। उसमें सबसे लास्ट गुनाह यह है कि सूद खाने वाला ऐसा है जैसे अपनी मां से ज़िना किया। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्li ज़ंबी व अतूबु इलैह। मेरी माँ बहनों, ये ग्रुप लोन से तौबा करो, ये बंधन लोन से तौबा करो। अच्छा देखिएगा, सबसे बड़ी बात ये है, मैं कहता हूं ये बंधन लोन किसको मिलेगा? औरत को मिलता है। बोलो बात सही गलत है? पढ़े लिखे नौजवान मेरी माँ बहनों सुनो, ये बंधन लोन, ये बैंक वाला किसको लोन देता है? ये सिर्फ औरत को लोन देगा। काहे औरत को लोन दीजिएगा भाई? घर का मर्द हम हैं, घर का हाकिम हम हैं, घर का लीडर हम हैं, घर का प्रधान हम हैं, घर का वक्ता हम हैं, तो लोन आप हमको दीजिएगा कि मेरी बीवी को दीजिएगा? बोले नहीं, उसी को मिलेगा। किसको मिलेगा? बोले फुतकी को मिलेगा। अच्छा, फुतकी को मिलेगा। कमा के लोन हम अदा करेंगे और लोन मेरी बीवी को मिलेगा। कटिहार से ऑफिसर आया, बोला कि अब्दुल्ला का घर कौन है? मैंने कहा मैं अब्दुल्ला हूं। बोलिए। बोला आपसे काम नहीं है, आपका बीवी कहाँ? बोले मेरी बीवी घर में है। बोला बुलाइए। हो बाबा, हमसे काम नहीं, मेरी बीवी से काम। ये कौन चक्कर है भाई? बोला कि लोन देना है उसको, और लोन देना है मेरी बीवी को। 30,000 रुपया 35,000 रुपया लोन मेरी बीवी को देना है। और मुसलमानों सुनो, पूरे हिंदुस्तान के अंदर में इस्लाम को बदनाम करने की साजिशें रची जा रही है। ये औरतों को लोन क्यों दिया जा रहा है, मर्दों को लोन क्यों नहीं दिया जाता? इसकी वजह है वो ऑफिसर आता है, मेरी बीवी के लिए गैर महरम है कि नहीं है वो? अरे बोलो भाई, गैर महरम है कि नहीं? गैर महरम से बात करना जायज़ है? ये हमारे इस्लाम में, मजहब इस्लाम में कोई भी गैर महरम औरत से बात नहीं कर सकता। ना औरत बात कर सकती है, ना मर्द बात कर सकता है। वो ऑफिसर होगा, वो अपने घर का होगा, वो प्रधान मैनेजर होगा, अपने घर का होगा। वो मेरी बीवी से बात करेगा, वो मेरी बहन से बात करेगा, वो मेरी माँ से बात करेगा। उसकी औकात नहीं है, उसके पैसे पे मैं थूकता हूं। जब पैसा ले लिए 35,000 रुपया मेरी बीवी को मिल गया। मेरी बीवी को 35,000 मिल गया, हमने पॉकेट में डाला, पूरे कटिहार घूम रहे हैं। ये मोटरसाइकिल में 5 लीटर तेल डालो, किस्त अदा नहीं हो रहा है। बैंक वाला बार बार फोन कर रहा, आदमी भेज रहा है, किस्त काहे ना अदा कर रहा है? माफ कर दा, बहुत मजबूरी है। तब उस औरत से वो ऑफिसर कहता है तुम ऑफिस आओ। कहाँ? ऑफिस आओ, लोन तुमने लिया है, ऑफिस आओ। ये औरत मजबूर होकर ऑफिस गई। ऑफिस से जब वहां से निकली तो उसको कहा जाओ लोन माफ। अब काहे माफ हुआ वो आप समझते हैं, अब खुल के हम नहीं बोलेंगे। ऐसे लोन पे थूकता हूं मेरी माँ बहनों, तौबा करो। हमें सूदी पैसे नहीं उठाना है, हमें सूदी पैसा नहीं लेना है। सूद का पैसा हम अपने बच्चे को नहीं खिलाएंगे। ये बच्चा मेरा फरमाबरदार नहीं होगा, ये बच्चा नाफरमान होगा। सूद का पैसा, हराम का पैसा बच्चे को खिलाओगे, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा बच्चे का, बच्चे की अकल चली जाएगी, ये बच्चा कामयाबी हासिल नहीं कर सकता है। इसलिए मेरी माँ बहनों, जितने भी ग्रुप हैं, जितने भी लोन, बंधन हो, अंधन हो, कंधन हो, सबसे तौबा करो, अल्लाह से रिश्ता जोड़ो। मांगना है अल्लाह से मांगो। किससे मांगो? अल्लाह से। अल्लाह से मांगो, इंशाअल्लाह अल्लाह से मांगो, अल्लाह देगा, अल्लाह का वादा है। अल्लाह से मांग कर तो देखो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्द, अल्लाह से मांग कर देखो, अल्लाह देगा। अरे अल्लाह उसको भी देता है जो अल्लाह को नहीं मानता है, जो अल्लाह को नहीं मानता है, जो अल्लाह को गालियां देता है, अल्लाह उसको भी देता है। हम तो मानने वाले हैं, अल्लाह हमको नहीं देगा। मांग कर तो देखो मेरी माँ बहनों, नमाज पढ़ो, अल्लाह से मांगो, देखो अल्लाह कितना देता है। ले नहीं पाओगे।
हम लोन के चक्कर में जाएंगे, सूद के चक्कर में जाएंगे, ब्याज के चक्कर में जाएंगे। कुर्बान जाओ मेरी माँ बहनों, तौबा करो। देखो शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक आदमी सीढ़ी चढ़ रहा था। अरे घर में सीढ़ी होती है ना भाई, अरे बोलिए ना भाई, सीढ़ी जानते हैं ना, अपने भाषा में क्या बोलते हैं उसको? सीढ़ी है ना बोलते हैं, पूरे हिंदुस्तान सीढ़ी बोलता है। अब पता नहीं बैरिया के लोग क्या बोलता है, हाँ सीढ़ी बोलता है। वह आदमी सूदखोर था, आदमी था सूदखोर, सीढ़ी पे चढ़ रहा था, पैर फिसल गया, पैर फिसल गया ना, गिरा और गिरते ही मर गया। बेटा देखा, बोला बाबा मर खत्म। रिश्तेदार लोग आए, जमा हुए, गुसल दिया, जनाजा पढ़ा, कब्रिस्तान में ले जाकर दफन कर दिया। यकी बेटा, सूदखोर का यकी बेटा। 2-4 दिन गुजरा तो इसका बेटा सपना देखा, ख्वाब देखा। ख्वाब क्या देखा? बाप को देखा। तो बाप से पूछा कि अब्बा आप मर गए, कब्र में फरिश्ता आया होगा, सवालो जवाब किया होगा, कैसा रहा? तो बाप रोते हुआ बोला, बेटा वो सब लफड़ा नहीं हुआ, हम जैसे ही मरे डायरेक्ट जहन्नम में घुसा दिया। बोला बेटा कब्र में कोई सवाल जवाब नहीं हुआ हमसे, कोई फरिश्ता नहीं आया बेटा, जैसे ही हम मरे ना डायरेक्ट घुसा दिया। जा मुसलमानों, नौजवानों, मेरे बच्चों, तौबा करो। इंशाअल्लाह सूद से तौबा करोगे। कितने लोग तैयार है? हाथ उठा के बताओ, इंशाअल्लाह हम सूद नहीं खाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, सूद से तौबा करो। एक बात याद रखो, सूद का पैसा अल्लाह कर घर में बीवी को खिलाओगे, वो बीवी वफादार नहीं होगी। बच्चे को खिलाओगे, बच्चा फर्मा बरदार नहीं होगा। सुनो, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, हराम में पलने वाला खून, हराम में पलने वाला खून बदन का, वो जन्नत की खुशबू तक नहीं सूंघ पाएगा। हराम में पलने वाला खून जन्नत की खुशबू तक नहीं सूंघेगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। एक वक्त फाका करना पड़े मेरी माँ बहनों, भूखा रहना पड़े, रह जाना, सूद की तरफ मत जाना, हराम की तरफ मत जाना। कुर्बान जाओ, अल्लाह बहुत बड़ा रज़्ज़ाक़ है, उसके खजाने में किसी चीज की कमी नहीं। अल्लाह से लौ लगाना सीखो। हजरत राबिया बसरिया सलामुल्लाह अलैहा, मेहमान आया घर में, 5 मेहमान आया। कितना मेहमान आया? खादिमा ने कही कि मेहमान आया 5 गो। तो खाना का टाइम हो रहा है, खाना खिलाना होगा, मेहमान आया और घर में कुछ नहीं, ये गो रोटी है। कै गो रोटी है? एक गो रोटी घर में, ना आटा है, ना चावल है, ना गेहूं, ना सब्जी है, ना गोश्त, कुछ है नहीं, सिर्फ एक रोटी रखी हुई है। खादिमा ने कही, नौकरानी ने कही कि 5 मेहमान आया है। तो हजरत राबिया बसरिया, मेरी माँ बहनों सुनो, ईमान ताज़ा करो, वो भी तो अल्लाह की बंदी थी। हजरत राबिया बसरिया सलामुल्लाह अलैहा ने अपनी खादिमा से कही कि ये रोटी लो, एक रोटी है, एक रोटी लो, जाओ मोहल्ले में किसी गरीब को दे दो, कोई भूखा मिलेगा दे देना। तो खादिमा की बात समझ में नहीं आई, रोटी लेके चली गई। सोचने लगी खादिमा कि बताइए कितना दिमाग हल्का है इसका। अरे मेहमान आया है, ये गो रोटी थी, ये गो रोटी और कहीं से ला लेते तो मेहमान को खिला देते। अब ये रोटी भी है, इसको भी बोल लेते दो, ले जाके किसी गरीब को दे दी। थोड़ी देर के बाद दरवाजे में दस्तक हुआ, दरवाजा खादिमा खोली, देखा एक आदमी बोला कि मेरे आका ने खाना भेजा आपके लिए। अरे सुभान अल्लाह बोलो, लो खाना लो। तो खादिमा खाना लेके अंदर आई। तो हजरत राबिया बसरिया पूछती है क्या है? बोले कि खाना आया है कहीं से। बोला खोलो, रोटी गिनती करो। तो रोटी गिनती की गई तो 5 रोटी थी। तो हजरत राबिया कहती कि नहीं, ये खाना मेरे घर के लिए नहीं है, वापस कर दो, वो किसी और घर के लिए होगा, मेरे घर के लिए नहीं है, ये मेरा खाना नहीं है। 5 रोटी है, मेरा खाना नहीं है, ये किसी और घर के लिए है, वापस कर दो। खादिमा वापस कर दी। फिर थोड़ी देर के बाद दरवाजा लगाई, थोड़ी देर के बाद फिर एक दस्तक हुआ दरवाजे पे, दरवाजा खोली, फिर एक आदमी खड़ा है, खाना ले लो। खाना लेके अंदर आई। तो फिर राबिया बसरिया
कहने लगी रोटी गिनती करो कितनी है, रोटी गिनती की तो 7 है, तो कहे कि नहीं ये भी मेरा खाना नहीं है, वापस कर दो, वो किसी और घर के लिए होगा। वो फिर वापस हो गए। थोड़ी देर के बाद फिर दरवाजे पे दस्तक भी एक आदमी आया, बोला मेरा आका खाना भेजा है हजरत राबिया बसरिया के लिए, ये खाना ले लो। रोटी लेके खादिमा अंदर आई तो हजरत राबिया पूछती है कि रोटी गिनती करो कितनी है, तो गिनती की 10 रोटी थी। तो हजरत राबिया बसरिया कहती है कि हाँ ये मेरा खाना है, मैंने अल्लाह के रास्ते में 1 रोटी सदका किया था, अल्लाह का वादा है 1 का बदला, अरे बोला 1 का बदला 10 हम देंगे, अल्लाह का वादा है। हमने अल्लाह के रास्ते में 1 रोटी सदका किया था, अल्लाह ने 1 रोटी के बदले में 10 रोटी दिया, ये मेरी रोटी है। ऐसा ना ईमान बनाओ मेरी माँ बहनों, अल्लाह देगा, अल्लाह का वादा है। कभी तुमने मांग कर देखा अल्लाह से? तहज्जुद पढ़कर कभी तुम देखे? कभी रोकर अल्लाह से मांगे? मेरी माँ बहनों मांगो, अल्लाह तकदीर बदल देगा।